हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो अभी तक हमने कंप्यूटर अवेयरनेस में कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो सकते थे, जो भी सिलेबस दिया गया है एडवर्टीजमेंट में, उसे हमने कंप्लीट कर लिया कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड। लेकिन आज हम लोग देखेंगे एमएस ऑफिस पैकेज। एमएस ऑफिस पैकेज के तहत सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एमएस वर्ड। आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। इन्हीं 3 एप्लीकेशन से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज के इस सीरीज में हम लोग देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड बेसिक्स क्वेश्चन, और यह बेसिक क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी करके देखेंगे, क्योंकि सिर्फ एमसीक्यू कंडक्ट करने से आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होने वाला। उस एमसीक्यू का प्रैक्टिकल यूज हम लोग देखेंगे। तो आइए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग एमएस वर्ड का इंटरफेस पे एक नजर डाल लेते हैं। जब आप अपने सिस्टम में एमएस वर्ड ओपन करते हैं, कुछ इसी प्रकार का आपको दिखता होगा। इसमें अलग अलग टूल्स होते हैं, रिबन्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। उन सभी चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग एमसीक्यू कंडक्ट करेंगे। ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा होगा, क्लोज, मिनिमाइज या फिर रीस्टोर। मेरे सिस्टम में लेफ्ट साइड इसलिए दे रखा है क्योंकि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है, मैकिन्टॉश है, यानी कि एप्पल का कंप्यूटर है। तो उसमें जो एप्लीकेशंस होते हैं वह थोड़ा सा डिफरेंट होता है विंडोज के वर्जन से। इससे कोई खास असर नहीं करने वाला, क्योंकि जो मेन्यूज और ग्रुप्स होते हैं वो सारे वैसे ही काम करते हैं जो विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम पे। यहाँ ऊपर में आप देख सकते हैं, इसको पूरा रिबन्स एरिया बोला जाता है। रिबन्स में टैब्स होते हैं, फिर उसके अंतर्गत ग्रुप होता है और हर ग्रुप के अंतर्गत एक मेन्यू होता है। ये आप देख रहे हैं, इसे बोला जाता है रूलर। तो रूलर यानी कि स्केल, ये 2 प्रकार का होता है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। उसके बाद ये देखिए स्क्रॉल बार है, इससे हम लोग अपने पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर नीचे देखिए स्टेटस बार है, जहाँ पे हमें दिखा रहा है कि हमारे डॉक्यूमेंट में अभी एक ही पेज है, कुछ भी हमने नहीं टाइप किया, इसलिए 0 वर्ड शो कर रहा है। लैंग्वेज दिखा देगा, और इस तरफ ये हमें फोकस एरिया दिखाता है। व्यू मोड बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रिंट लेआउट व्यू में रहता है। इसको हम लोग वेब लेआउट व्यू में भी चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन व्यू में भी, या फिर ड्राफ्ट व्यू में। ये जूम बार होता है, हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर के सेक्शन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये जो मेन्यू हमें दिख रहा है, इसे बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ये क्विक एक्सेस टूल बार कहने का मतलब कि अगर आप कोई फंक्शन बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्टकट आप बना लीजिए। ये होता है टाइटल बार। जो भी डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, यहाँ पे आपको फ्लैश कर देगा। तो ये इंटरफेस को हमने समझ लिया। अब आइए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस कंडक्ट करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकली उन सभी क्वेश्चंस को करके देखेंगे। होम टैब के अंतर्गत क्लिपबोर्ड ग्रुप में ऐसा कौन सा विकल्प है जो एक टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग, जैसे फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट पर लगाता है। सपोज करिए यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक पटना हाई कोर्ट और दूसरा एमएस वर्ड। एमएस वर्ड पे आप देख सकते हैं कुछ अलग फॉर्मेटिंग है, इसका फॉन्ट कलर चेंज है, फॉन्ट स्टाइल चेंज है, और यहाँ तक कि फॉन्ट साइज भी चेंज है। ये रेड कलर में है। अगर हम चाहते हैं इसका सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी करके हम लोग इस पे पेस्ट कर दें, यानी ये जो फॉन्ट कलर है रेड कलर में हो जाए पटना हाई कोर्ट, फॉन्ट स्टाइल भी ऐसा हो जाए और फॉन्ट साइज भी ऐसा हो जाए, वह स्टाइल को हम लोग कैसे कॉपी करेंगे, किस मेन्यू का हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप में? क्या कट का, कॉपी का, फॉर्मेट पेंटर, या फिर पेस्ट स्पेशल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फॉर्मेट पेंटर। अब इसे जब हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे तब यह क्वेश्चन आपको इजीली याद हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, पेस्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू में कौन सा विकल्प कॉपी किए गए टेक्स्ट को बिना फॉर्मेटिंग के साधारण टेक्स्ट के रूप में पेस्ट करता है? इसको भी हम लोग इसी के माध्यम से समझते हैं। जैसे एमएस वर्ड को हम लोग कॉपी कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो यहाँ पे पेस्ट हो जाए, लेकिन साथ में यह भी कंडीशन है कि इस एमएस वर्ड पे जो भी फॉर्मेटिंग हमने कर रखा है वो फॉर्मेटिंग को ना कॉपी करे, बल्कि सिर्फ टेक्स्ट को कॉपी करे। तो हम लोग कौन सा ऐसा मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे? क्या ऑप्शन ए कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, या फिर मर्ज फॉर्मेटिंग, कीप टेक्स्ट ओनली, या पेस्ट स्पेशल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कीप टेक्स्ट ओनली। देखिए जब इसको कॉपी करते हैं और कीप सोर्स फॉर्मेटिंग को हम लोग क्लिक करेंगे पेस्ट करते वक्त, पेस्ट ड्रॉप डाउन में, तो ये क्या होगा? सोर्स ये है, हमने यहाँ से कॉपी किया तो इसी तरीके का फॉर्मेट यहाँ पे भी पेस्ट हो जाएगा। मर्ज फॉर्मेटिंग कहने का मतलब कि ये दोनों फॉर्मेटिंग को मर्ज कर देगा, एक बराबर कर देगा। तीसरा ऑप्शन का चयन हम लोग इसलिए करेंगे कि हम लोग चाहते हैं सिर्फ ये टेक्स्ट को कॉपी करे, इसके ऊपर के फॉर्मेटिंग को नहीं। वही तो सवाल में पूछा जा रहा था, इसीलिए हम लोग तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और पेस्ट स्पेशल एज पिक्चर, इसको अगर यहाँ पे हम लोग ये मेन्यू सेलेक्ट कर देते हैं पेस्ट स्पेशल, तो ये क्या होगा? एक तरीके का ऑब्जेक्ट में वो पिक्चर के रूप में पेस्ट होगा, ना कि टेक्स्ट के रूप में। तीसरा क्वेश्चन है, फॉन्ट ग्रुप में कौन सा इफेक्ट टेक्स्ट पर बीच में रेखा डालता है?
तो यह सवाल में बेसिकली पूछा जा रहा है, सपोज करिए आपने इसको प्रैक्टिकली देखा भी होगा रियल लाइफ में, जब आप किसी स्टोर में जाते हैं या फिर किसी चीज़ का प्राइसेस चेक करते हैं, सपोज करिए उसका प्राइस पहले लिखा रहता है 2000 और उसके बाद बीच में उसको ऐसे काटा रहता है और नीचे लिखा रहता है 1599। तो ये इफेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, एमएस वर्ड में हम कौन सा ऐसा मेन्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉन्ट ग्रुप में, क्या अंडरलाइन का, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट या फिर शैडो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्ट्राइक थ्रू। ये फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत एक मेन्यू होता है जिसके जरिए हम लोग ये इफेक्ट ला सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ABCD, अगर हम लोग स्ट्राइक थ्रू सेलेक्ट करते हैं तो यह बीच में से एक रेखा डाल देता है, उसको काट देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किसी टेक्स्ट को छोटा और सामान्य लाइन के नीचे दिखाने के लिए कौन सा विकल्प हम लोग उपयोग करेंगे। तो यह भी सवाल क्या पूछ रहा है कि कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, सपोज करिए हम लोग लिख रहे हैं ABCD और यहाँ चाहते हैं कि अगला लेटर जो है ये एक ही लाइन में फॉलो हो रहा है, लेकिन अगला लेटर जो हम लोग लिखे वह इस लाइन में नहीं रहे, उस लाइन के नीचे रहे। उसके लिए हम लोग कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्या सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स या फिर शैडो। इसका राइट आंसर होगा सब स्क्रिप्ट। ये देखिए, जैसे हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखते हैं या फिर कोई भी ऐसा वर्ड लिखते हैं जिसमें कोई टेक्स्ट नीचे होता है, जैसे ऑक्सीजन, ये जब हम लोग शॉर्ट फॉर्म इसका लिखते हैं तो कुछ ऐसे लिखा जाता है, ये O समान लाइन से है और 2 उसके नीचे रहता है। ये हम लोग सब स्क्रिप्ट के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। वही अगर हमें x स्क्वायर लिखना है तो ये जो 2 रहता है x के ऊपर रहता है, ये हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट के जरिए। इनको प्रैक्टिकली हम लोग करके देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा कि सपोज करिए एक टेक्स्ट है, उस पर कुछ फॉर्मेटिंग किया हुआ है, वही फॉर्मेटिंग को कॉपी करके हमें दूसरे टेक्स्ट पे लाना। वो टेक्स्ट को नहीं कॉपी करना बल्कि उसके फॉर्मेटिंग को कॉपी करना। जैसे यहाँ 2 वर्ड मैंने लिखा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया पे हम कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं, यहाँ इसका कलर चेंज कर देते हैं, साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसे बोल्ड कर देते हैं। इसका फॉन्ट स्टाइल आप लोग देख सकते हैं फ्यूचूरा है और इसका फॉन्ट स्टाइल ऑस्ट्रेलिया का कैलिब्री है। इसके फॉर्मेटिंग को हम लोग कैसे कॉपी करेंगे, इस क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंतर्गत फॉर्मेट पेंटर टूल का इस्तेमाल करके। तो हमें क्या करना है, इसे पहले सेलेक्ट करना है, इस फॉर्मेट पेंटर से हमने इसके फॉर्मेटिंग को कॉपी किया और बस ऑस्ट्रेलिया पे ले जाके उसे पेस्ट कर देना है या फिर क्लिक करके ड्रैग कर देना है। देखिए हमने कुछ नहीं किया, बस फॉर्मेट पेंटर से इसके फॉर्मेटिंग को कॉपी किया और यहाँ ऑस्ट्रेलिया पे ले जाके पेस्ट कर दिया। अब दोनों का फॉर्मेटिंग सेम हो गया। पहले ऑस्ट्रेलिया का फॉन्ट स्टाइल यहाँ कैलिब्री आप देख सकते थे, लेकिन अब फ्यूचूरा हो गया है। तो इसमें क्या हुआ, इसके फॉर्मेटिंग को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब दूसरा सवाल था हमारा कि किसी टेक्स्ट को हम लोग कॉपी कर रहे हैं और किसी दूसरे जगह पे ले जाके पेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग इस पेस्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू में से ऐसा कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसके माध्यम से सिर्फ वो टेक्स्ट कॉपी हो, उसका फॉर्मेटिंग नहीं। तो हम लोग जैसे इंडिया को हमने सेलेक्ट किया, इसको हम लोग कॉपी करते हैं, जहां भी पेस्ट करना है वहां पे सबसे पहले हमें कर्सर ले जाना होगा। यहाँ हम लोग पेस्ट करना चाहते हैं लेकिन वह इसका फॉर्मेटिंग नहीं कॉपी होना चाहिए, सिर्फ टेक्स्ट कॉपी होना चाहिए। तो हम लोग पेस्ट मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग कीप टेक्स्ट ओनली को जैसे सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी हुआ है, इसका फॉर्मेटिंग नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 था किसी टेक्स्ट के बीच में हमें लाइन खींचना, तो फॉन्ट ग्रुप में हम लोग कौन सा मेन्यू सेलेक्ट करेंगे। उसका आंसर हमने बताया था स्ट्राइक थ्रू। अब इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया को और इस स्ट्राइक थ्रू को हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया, ये देखिए इस टेक्स्ट के बीच में एक लाइन खींच दिया। अब चौथा क्वेश्चन था, कोई एक टेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं, वह सामान्य रेखा से हम लोग चाहते हैं कि वह नीचे रहे। उसके लिए हम लोग कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे थे इस फॉन्ट ग्रुप में, सब स्क्रिप्ट। अब यहाँ हमने लिखा इंडिया। अब इंडिया के आगे हम चाहते हैं नंबर 2, ये नंबर 2 को नीचे करना चाहते हैं, तो इसे हमें सेलेक्ट करना होगा और सब स्क्रिप्ट को जैसे सेलेक्ट कर देंगे, ये देखिए नंबर 2 इस जनरल लाइन जो होता है उसके नीचे चला आया। अब इस पे ही हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे, ये इसी लाइन को फॉलो करेगा। यहाँ से हमें इसे खत्म करना होगा, तब जाके वापस से ये नॉर्मल लाइन में आएगा। अब चलिए वापस से MCQ हम लोग देखते हैं, कौन सा ऐसा शॉर्टकट है जो चयनित टेक्स्ट को तुरंत सभी बड़े अक्षरों में यानी ऑल कैप्स में कन्वर्ट कर देता है। सपोज करिए हमने इसको सेलेक्ट किया, मेक्स को या सेलेक्टेड को, यह स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। हमें सवाल में ये पूछा जा रहा है कि इसको अगर हम चाहते हैं कि पूरा कैपिटल में कन्वर्ट कर दे, कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, Ctrl+Shift+A। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसी कौन सी सुविधा है पैराग्राफ ग्रुप में जो 2 लाइनों के बीच दूरी को समायोजित करती है। यानी कि कोई भी पैराग्राफ है, उसमें सपोज करिए मल्टीपल लाइंस है। सवाल में पूछा जा रहा है कि इन लाइंस के बीच की दूरी को एडजस्ट करने के लिए हम लोग पैराग्राफ ग्रुप में किस ऑप्शन का सेलेक्ट करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइन स्पेसिंग। इसको प्रैक्टिकली जब हम लोग करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। यदि आप मल्टी लेवल नंबरिंग लिस्ट क्या होता है, जैसे आपने नोट्स में या फिर बुक्स में देखे होंगे,
कोई एक टॉपिक है, उस टॉपिक के अंतर्गत भी कई सारे पॉइंट्स होते हैं। जैसे टॉपिक नंबर 1 हो गया, फिर इसके अंतर्गत 1.1.1 होता है, फर्दर भी इसको क्लासिफाई किया रहता है 1.1.a। तो ये होता है मल्टी लेवल नंबरिंग लिस्ट। अगर इस तरीके का लिस्ट आप अपने डॉक्यूमेंट में बनाना चाहते हैं तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? इसका राइट आंसर होगा मल्टी लेवल लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बॉर्डर मेन्यू जो कि पैराग्राफ ग्रुप में स्थित होता है, उसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है केवल चयनित टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाता है? जैसे कोई पैराग्राफ है, उसे हमें बॉर्डर लगाना है, तो हम लोग पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत बॉर्डर मेन्यू का सेलेक्ट करेंगे। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि उस पैराग्राफ के नीचे सिर्फ बॉर्डर होना चाहिए, ना उसके राइट साइड, ना लेफ्ट साइड, ना टॉप में। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बॉटम बॉर्डर। अब आइए इसको हम लोग प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा था? ऐसा कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे जिससे जो भी चयनित टेक्स्ट है यानी सेलेक्टेड टेक्स्ट है वह पूरा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ABCD ये सारे स्मॉल लेटर में है। इसको हम लोग क्या करना चाहते हैं? पूरा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं एक शॉर्टकट की के माध्यम से। तो हम लोग Ctrl+Shift+A का प्रयोग करेंगे, ये पूरा कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही हमने प्रेस किया Ctrl+Shift+A, ये पूरा कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ मेन्यू से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आते हैं ऊपर फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत चेंज केस होता है। यहाँ सेंटेंस केस में हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए सेंटेंस केस में क्या होता है, जैसे कोई भी सेंटेंस का पहला जो लाइन होता है या फिर कोई लाइन होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ये उस प्रकार से हो जाएगा। फिर इसको यहाँ पे आके अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं लोअर केस, ये सारा लोअर केस में हो जाएगा। कैपिटल में करना है, अपर केस हम लोग करेंगे। फिर है आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो ये क्या करेगा? ऑल्टरनेट वर्ड, यहाँ सिर्फ एक ही वर्ड है इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसको पैराग्राफ पे करके हम लोग देखेंगे तब समझ में आएगा। टॉगल केस, जो कैपिटल है वह स्मॉल हो जाएगा, जो स्मॉल है वह पूरा कैपिटल हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 कि किसी भी पैराग्राफ के बीच में जो लाइन होता है उसकी लाइन स्पेसिंग को हम लोग कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? तो चलिए इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं टोटल 4 लाइन है। इसके बीच के स्पेसिंग को हमें कैसे एडजस्ट करना है? पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत ये लाइन स्पेसिंग है। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट 1.0 है, 1.15 जैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, देखिए 2 लाइन के बीच में स्पेसिंग बढ़ते गया। फिर हम लोग 1.5 सेलेक्ट करते हैं, लाइन के बीच में स्पेसिंग बढ़ते जा रहा है, पैराग्राफ के बीच में नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा था मल्टी लेवल लिस्ट बनाने के लिए, तो हमें पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत आना है और यहाँ पे सबसे पहला है बुलेट्स, फिर नंबरिंग और उसके बाद है मल्टी लेवल लिस्ट। उसे सेलेक्ट करना है, वो सारे ऑप्शंस आपको दे देंगे किस प्रकार से आपको बनाना है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि हमें किसी भी पैराग्राफ में बॉर्डर लगाना है, लेकिन वह बॉर्डर सिर्फ पैराग्राफ के नीचे वाले एरिया पे होना चाहिए। हम लोग कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत यहाँ बॉर्डर मेन्यू है, उसके बगल में छोटा सा एरो है, उसको जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे ये सारे ऑप्शंस हमारे सामने आ जाएंगे। बॉर्डर कैसे कैसे लगाना है, बॉटम बॉर्डर लगाना है, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर या फिर राइट बॉर्डर। हम लोग सेलेक्ट करेंगे बॉटम बॉर्डर। देखिए ये सिर्फ बॉटम बॉर्डर लगा। अगर फिर से हम लोग यहाँ जाते हैं और टॉप बॉर्डर भी सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए पैराग्राफ के ऊपर भी बॉर्डर लग गया। लेफ्ट हम लोग क्लिक करेंगे तो लेफ्ट बॉर्डर लग जाएगा, राइट बॉर्डर क्लिक करेंगे तो राइट बॉर्डर लग जाएगा। या फिर एक बार में ही चाहते हैं चारों तरफ लग जाए, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये चारों तरफ बॉर्डर लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यदि आप हेडिंग और सब हेडिंग में एक रूपता लाना चाहते हैं तो कौन सी सुविधा मदद करती है? मतलब आप चाहते हैं कि ये एक रूपता, कहने का मतलब ऐसा नहीं कि जैसा हेडिंग रहे ठीक उसी प्रकार का सब हेडिंग भी रहे। सवाल में बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि जहाँ जहाँ आप हेडिंग और सब हेडिंग देते हैं वो सारा एक ही समान का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पहला आपने हेडिंग दिया और दूसरा आपने सब हेडिंग जो दिया, उन दोनों में जो भी फॉर्मेटिंग है वो बाकी उस डॉक्यूमेंट में जहाँ भी आप ऐसे हेडिंग और सब हेडिंग दे रहे हैं वो सभी एक समान हो। सवाल में ये पूछ रहा है आप कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा स्टाइल मेन्यू को सेलेक्ट करके। ये होम टैब के अंतर्गत ही सबसे लास्ट में स्टाइल ग्रुप होता है, अलग अलग मेन्यूज होते हैं, उनको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है? होम टैब के अंतर्गत एडिटिंग ग्रुप में ऐसा कौन सा विकल्प है जो किसी शब्द को खोजकर उसे स्वतः दूसरे से बदल देता है? हमें ऐसा कौन सा मेन्यू का इस्तेमाल करना है जो हमारे डॉक्यूमेंट में से किसी स्पेसिफिक वर्ड को चुने और उसको किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर दे? हम लोग कौन सा मेन्यू को सेलेक्ट करेंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिप्लेस। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। MS वर्ड में फाइंड कमांड का शॉर्टकट क्या है? मतलब फाइंड कमांड को यूज करने के लिए हम लोग किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, Ctrl+F। आज के क्लास में जो हम लोग क्वेश्चंस कंडक्ट कर रहे हैं वो सिर्फ प्रैक्टिकल बेस्ड है और इसके आगे वाला जो क्लास आएगा उसमें हम लोग सिर्फ शॉर्टकट की के क्वेश्चंस रखेंगे। कौन सा ऐसा विकल्प है जो टेक्स्ट को बाएं मार्जिन से दूर करता है? जैसे जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसके दोनों तरफ मार्जिन होता है,
ये लेफ्ट मार्जिन है, ये राइट मार्जिन है। मार्जिन कहने का मतलब कि पेज का वो एरिया हमने लाइन ड्रॉ कर रखा है जिसके इधर कोई भी चीज़ नहीं लिखाएगा और जो भी चीज़ हम लिखाएगा वह इसी मार्जिन के अंतर्गत और राइट मार्जिन के अंतर्गत। यहाँ सवाल में पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बाएं मार्जिन से दूरी बनाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट को जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे, सपोज करिए यह मार्जिन है, हमारा पैराग्राफ यहाँ शुरू हो रहा है, जैसे ही इंक्रीज इंडेंट को हम लोग क्लिक करेंगे यह मार्जिन एरिया से बढ़ जाएगा, बाएं मार्जिन एरिया से। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा था कि होम टैब के अंतर्गत ऐसा कौन सा मेन्यू को हम लोग सेलेक्ट करेंगे जो हेडिंग और सब हेडिंग में एक रूपता मेंटेन करके रखे। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख रखा है हेडिंग और सब हेडिंग। स्टाइल ग्रुप को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, जैसे अभी नॉर्मल सेलेक्टेड है, जैसे ही दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे नो स्पेसिंग, देखिएगा क्या चेंजेस होंगे, इन दोनों के बीच में स्पेसिंग खत्म हो गया। फिर तीसरा ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, देखिए ये कुछ अलग फॉर्मेट में आ गया। चौथा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, पांचवा, हर एक प्रकार का यहाँ पे फॉर्मेटिंग दे रखा है, आप लोग अपने हिसाब से भी इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा था कि ऐसा कौन सा ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे जो हमारे डॉक्यूमेंट में से किसी स्पेसिफिक वर्ड को चुने, उसको खोजे और उसको किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर दे। सपोज करिए यहाँ पे हम लोग इस मेक वर्ड को चाहते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में से, जहाँ जहाँ मेक वर्ड है उसको वह पहले फाइंड करे और इसको किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर दे। वो हम लोग कर सकते हैं हमारा Ctrl+H से। जैसे ही उसको हम लोग क्लिक करेंगे एक रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा, तो Ctrl+F। जैसे ही हम लोग Ctrl+F प्रेस करेंगे फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा था ऐसा कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो हमारे टेक्स्ट को लेफ्ट मार्जिन से दूर करेगा। तो ये हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेफ्ट मार्जिन आप देख रहे हैं ये रहा। हम लोग इंक्रीज इंडेंट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऊपर देखिए इंक्रीज इंडेंट, जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं ये क्या हुआ, पैराग्राफ इस लेफ्ट मार्जिन से, मार्जिन ये रहा, यह दूर हो गया। फिर डिक्रीज करेंगे तो यह इंडेंट मार्जिन के नजदीक आएगा। अब वापस से हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब आइए यहाँ से शुरू होता है हमारा इंसर्ट टैब से क्वेश्चंस। अभी तक हमने सिर्फ होम टैब से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे, अब आइए यहाँ से देखते हैं हम लोग इंसर्ट टैब। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है, कौन सा विकल्प दस्तावेज की शुरुआत में सजावटी शीर्षक पेज जोड़ता है। तो सवाल में बेसिकली ये पूछ रहा है कि हमारे डॉक्यूमेंट में कितने भी पेजेस रहे, ये किस ऑप्शन का हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि वो हमारे डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में एक डेकोरेटिव पेज, एक सजावटी पेज ऑटोमेटिकली ऐड कर दे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कवर पेज। ये आप लोगों ने देखा होगा जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं या फिर किसी और के प्रोजेक्ट देखे होंगे, तो स्टार्टिंग में एक पेज रहता है जिसमें प्रोजेक्ट टाइटल, प्रोजेक्ट नेम, किनके द्वारा बनाया गया है और बाकी सारे डिटेल्स उसमें एडेड रहते हैं। वो आप बना भी सकते हैं, लेकिन बनाना क्यों जब वो ऑप्शन आपके सामने ऑटोमेटिकली अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है, यदि आप अलग अलग आकार वाले सेल के साथ मैनुअली टेबल बनाना चाहते हैं तो कौन सा विकल्प प्रयोग करेंगे। सवाल बेसिकली ये पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में आप टेबल तो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ एक कंडीशन दिया हुआ है कि आप टेबल में ये चाहते हैं कि उसके जो सेल होते हैं सभी सेल का साइज अलग अलग रहे, तो आप कौन सा विकल्प का प्रयोग करेंगे। इसका राइट आंसर है ड्रॉ टेबल। अगर आप इंसर्ट टेबल क्लिक करते हैं तो एक डिफ़ॉल्ट रूप से यह टेबल बना के दे देगा और सभी सेल का साइज एक बराबर रहेगा, फिर बाद में जाके आपको एडजस्ट करना होगा। लेकिन ड्रॉ टेबल आप क्लिक करते हैं तो आप अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कौन सा ऑप्शन आपको एक पिक्चर इंसर्ट करने के लिए अलाउ करता है, मतलब ऑनलाइन पिक्चर, कहाँ से, बिंग इमेज सर्च से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑनलाइन पिक्चर। अगर हम लोग सिर्फ पिक्चर सेलेक्ट करते हैं तो वो हमें 3 ऑप्शन देगा, डिवाइस से या फिर क्लिपबोर्ड से या फिर ऑनलाइन पिक्चर। तो ऑनलाइन पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट बिंग जो सर्च इंजन है वह इसके साथ कोलैबोरेटेड है, बिंग से ही आप इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मतलब कि लेटेस्ट एमएस वर्ड वर्जन में 3D मॉडल डालने के लिए कौन सा ऑप्शन का हम लोग प्रयोग करेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3D मॉडल्स। अब आइए इन सब क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा था कि आप अपने डॉक्यूमेंट में एक डेकोरेटिव पेज ऐड करना चाहते हैं, मतलब वो स्टार्टिंग में ही होगा, वो आप किस मेन्यू का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इंसर्ट टैब में जाते हैं। इंसर्ट टैब में देखिए ये पेजेस ग्रुप के अंतर्गत है आपका कवर पेज। इसके बगल में एरो बटन दे रखा है। एरो बटन कहने का मतलब कि किसी भी मेन्यू के बगल में अगर एरो बटन रहता है यानी उसके अंदर सब मेन्यू है। ये अलग अलग डिज़ाइंस आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। यहाँ हमने सेलेक्ट किया इसको। यहाँ देखिए हमारे डॉक्यूमेंट में पहले एक पेज था, अब 2 पेज ऐड हो गया है। हमारा जो कंटेंट था वह दूसरे पेज पे चला गया है
और पहला पेज पे हमारा कवर पेज आ गया। ये कुछ इस प्रकार का है, यहाँ आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ईयर अलग अलग फील्ड्स दे रखे हैं, यहाँ पे हम लोग ईयर दे सकते हैं, फिर डॉक्यूमेंट का टाइटल, उसके बाद और भी नीचे बहुत सारे डॉक्यूमेंट का सब टाइटल, माइक्रोसॉफ्ट यूज़र, इन सभी को हम लोग अपडेट कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन था कि अगर आपको एक टेबल बनाना है लेकिन आप चाहते हैं कि उस टेबल में उसके सेल के साइजेस आपके हिसाब से रहें, अलग अलग रहें, वो कैसे आप कर सकते हैं? तो उसका आंसर था हम लोग ड्रॉ टेबल को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए इंसर्ट टैब में जाएंगे, ये टेबल्स ग्रुप है, टेबल्स के बगल में एरो बटन है, उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ दो ऑप्शन आएंगे, एक इंसर्ट टेबल, दूसरा ड्रॉ टेबल। हम लोग ड्रॉ टेबल को क्लिक करेंगे, हमारा कर्सर के ऊपर देखिए पेन के हिसाब से कुछ ऐसा बन गया। अब हम लोग टेबल को मैनुअली ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ऐसा बनाया, फिर हम लोग यहाँ पे ये बनाएंगे, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। सेल का साइज इसका ये देना चाहते हैं, इसको छोटा कर रखना चाहते हैं, इसको बड़ा रखना चाहते हैं, तो ऐसे हम लोग टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। अगला सवाल में ये पूछा जा रहा था, बिंग इमेज सर्च से हम लोग ऑनलाइन पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कराना चाहते हैं। उसका आंसर था पिक्चर्स मेन्यू। इंसर्ट टैब के अंतर्गत इलस्ट्रेशन ग्रुप में आप देखिए पिक्चर्स है, पिक्चर्स के बगल में ड्रॉप डाउन एरो है, उसको क्लिक करेंगे, ये हमें कुछ ऑप्शंस दे देंगे, स्टॉक इमेजेस, पिक्चर फ्रॉम फाइल या फिर ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर को जैसे ही हम लोग सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन पिक्चर आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। अभी मेरा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे वो बिंग इमेज सर्च ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, बस आप अपने इमेज का नाम लिखिए, वो यहाँ पे सर्च करके आपको यहाँ दे देगा। अगला सवाल था 3D मॉडल अगर हमारे इमेज में इंसर्ट कराना, वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? इंसर्ट टैब के अंतर्गत इलस्ट्रेशन ग्रुप में आएंगे, यहाँ 3D मॉडल्स है। 3D मॉडल्स के लिए ऑप्शंस देगा, इस डिवाइस में अगर आपने स्टोर कर रखा अपने कंप्यूटर में वहाँ से, या फिर स्टॉक 3D मॉडल्स, ये भी आपके इंटरनेट के माध्यम से ही चलता है। अब चलिए वापस से MCQ पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला जा रहा है, MS वर्ड में डेटा को ग्राफिक्स के रूप में दिखाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? यहाँ ग्राफिक्स के रूप में दिखाने का कहने का मतलब कि कोई भी डेटा है, चाहे वह न्यूमेरिकल रहे, अल्फ़ाबेटिकल रहे, कोई टेक्स्ट रहे, उसको हम लोग चाहते हैं किसी एक स्ट्रक्चर के रूप में दिखाने के लिए, तो हम लोग स्मार्ट आर्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो स्मार्ट आर्ट मेन्यू में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे हमें एक हिरार्की दिखाना है, कोई फैमिली ट्री दिखाना है, पिरामिड को समझाना है, जैसे पिरामिड स्ट्रक्चर ये होता, यहाँ पे टॉप लेवल एम्प्लॉयज़ ये रहे, फिर मिडिल लेवल एम्प्लॉयज़ यहाँ रहते हैं और बॉटम लेवल एम्प्लॉयज़ यहाँ पे। इस तरीके का स्ट्रक्चर को अगर हमें दिखाना है, वो हम लोग स्मार्ट आर्ट के जरिए दिखा सकते हैं। या फिर वाटर लाइफ साइकिल, कुछ इस प्रकार से साइकिल होता है, ये यहाँ पे टेक्स्ट होगा, फिर ये एरो रहता है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही मौजूद रहता है इस तरीके का लेआउट स्मार्ट आर्ट में। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है, कौन सा ऐसा विकल्प है जो किसी टेक्स्ट को वेबसाइट से जोड़ता है? वह वेबसाइट से जोड़ता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइपरलिंक। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला जा रहा है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो किसी डॉक्यूमेंट में पेज नंबर ऑटोमेटिकली ऐड करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पेज नंबर। कई बार फुटर से भी हम लोग पेज नंबर ऐड कर सकते हैं, लेकिन देखिए फुटर वो सिर्फ फुटर के लिए होता है, पेज नंबर उसका एक एडिशनल फीचर है, लेकिन पेज नंबर के जरिए हम लोग सिर्फ पेज नंबर इंसर्ट करा सकते हैं। इसको जब हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ऐसा कौन सा विकल्प है जो किसी पैराग्राफ के शुरुआत में बड़ा और सजावटी अक्षर जोड़ने का प्रयोग किया जाता है? मतलब कोई भी पैराग्राफ है, उसके स्टार्टिंग में कोई एक कैपिटल लेटर और वो साइज में बड़ा होता है, वह ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ड्रॉप कैप। ये इंसर्ट टैब के अंतर्गत ही होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, वर्ड आर्ट फीचर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये किसी भी आर्टिस्टिक टेक्स्ट स्टाइल के लिए, सपोज करिए आपको इंडिया लिखना है, या फिर कोई भी ऐसा टेक्स्ट है जो आप चाहते हैं डॉक्यूमेंट में वो थोड़ा सा डिफरेंट रहे, उस पर कुछ अलग फॉर्मेटिंग रहे, उसका अलग डिज़ाइन रहे, आर्टिस्टिक टाइप का रहे, तो हम लोग वर्ड आर्ट का प्रयोग करेंगे। अब आइए इसको प्रैक्टिकल हम लोग करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा था किसी भी डेटा को हमें ग्राफिक्स के रूप में दर्शाना है, वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो इंसर्ट टैब के अंतर्गत एक इलस्ट्रेशन ग्रुप है, इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंतर्गत स्मार्ट आर्ट फीचर है। स्मार्ट आर्ट को जैसे ही हम लोग सेलेक्ट करेंगे, उसमें अलग अलग प्रोसेस होते हैं, जैसे हमें कोई लिस्ट दिखाना है, प्रोसेस दिखाना है, साइकिल दिखाना, हिरार्की दिखाना। तो हमने उदाहरण दिया था पिरामिड का, जैसे ही हमने पिरामिड को सेलेक्ट किया, यहाँ ऊपर अलग से दो टैब ओपन हो जाते हैं इसके फॉर्मेटिंग के लिए। यहाँ पे हम लोग देना चाहते हैं टेक्स्ट, सबसे ऊपर टॉप लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं टॉप, फिर दूसरे में मीडियम। इसके साइज़ को हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा, इस पे पूरा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये टैब जब हमारा एक्टिव रहेगा, यानी कि ये स्मार्ट आर्ट जब हमारा एक्टिव रहेगा, ऊपर से अलग से दो टैब ओपन हो जाएंगे, एक स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन के लिए और दूसरा फॉर्मेटिंग करने के लिए।
स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन यहाँ पे भी जाके हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको डिज़ाइन जो है चेंज कर सकते हैं, इसके अलग अलग फॉर्मेट को हम लोग ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा जा रहा था कि अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी वेबसाइट के एड्रेस या फिर किसी और चीज़ को हमें किसी दूसरे जगह से लिंक करना है, वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो हाइपर लिंक की मदद से। इंसर्ट टैब के अंतर्गत लिंक्स ग्रुप है, उसके अंतर्गत लिंक है, यानी ये लेटेस्ट वर्जन है इसलिए इसमें यहाँ लिंक शो कर रहा है, नहीं तो ऐसे हाइपर लिंक ही शो करता है पुराने वर्जन्स में। उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, कोई भी टेक्स्ट को हम लोग किसी दूसरे जगह से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर अगला सवाल था कि किसी भी डॉक्यूमेंट में पेज नंबर हम लोग ऑटोमेटिकली कैसे ऐड कर सकते हैं, कौन सा मेन्यू का हम लोग उपयोग करेंगे। इंसर्ट टैब के अंतर्गत हेडर एंड फुटर ग्रुप में जाएंगे। यहाँ पे देखिए हेडर है, यानी कि डॉक्यूमेंट के ऊपर वाले एरिया में वो कुछ ऐड करता है, फुटर है डॉक्यूमेंट के नीचे वाले एरिया पे, और तीसरा है पेज नंबर। जैसे ही इस पे हम लोग क्लिक करेंगे ये हमें देगा कि किस प्रकार का पेज नंबर ऐड करना है, कहाँ पे उसका पोजीशन होना चाहिए। यूजुअली पेज नंबर हमारे पेज के नीचे साइड में ही रहता है और उसका अलाइनमेंट मतलब कि वो पेज के लेफ्ट साइड में रहेगा, बॉटम में, राइट बॉटम में या फिर लेफ्ट बॉटम में, वो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका फॉर्मेट भी हम लोग रोमन नंबर में या फिर ABCD करके, हिंदी में क ख ग घ, या फिर नॉर्मल 1 2 3, उस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा था कि अपने पैराग्राफ में पहला वर्ड को आप थोड़ा डेकोरेटिव बनाना चाहते हैं, वह कैसे प्राप्त होगा? तो आंसर मैंने बताया था, इंसर्ट टैब के अंतर्गत टेक्स्ट ग्रुप में जाके ड्रॉप कैप हम लोग सेलेक्ट करेंगे। इसको पहले हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ड्रॉप कैप मेन्यू को सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही कोई भी हम लोग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉप्ड या फिर इन मार्जिन, ये देखिए 2 लिखा हुआ था, ये टी जो है वह थोड़ा बड़ा हो गया और वह नीचे की साइड में चला आया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको सेलेक्ट करके सिर्फ टी को हम लोग बड़ा कर सकते हैं, वो करिएगा तो वह लाइन के ऊपर चला जाएगा, पैराग्राफ के नीचे नहीं आएगा। फिर अगला सवाल था वर्ड आर्ट फीचर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। वर्ड आर्ट सबसे पहले हम लोग देखते हैं वह कहाँ मौजूद है। इंसर्ट टैब के अंतर्गत टेक्स्ट ग्रुप में वर्ड आर्ट है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे, ये अलग अलग मेन्यू हमारे सामने ओपन करके देगा। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे वो बोलेगा कि आप कौन सा टेक्स्ट यहाँ चाहते हैं। सपोज करिए यहाँ हम लोग लिखते हैं इंडिया, ये देखिए इंडिया का फॉर्मेट कुछ अलग प्रकार का है। अगर इसमें हम लोग चाहते हैं कुछ और भी डिज़ाइन चेंज करना, वो हम लोग कर सकते हैं। अब चलिए वापस से क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला जा रहा है, कौन सा ऐसा विकल्प है जो आपके डॉक्यूमेंट में आपका डिजिटल हस्ताक्षर लाइन जोड़ता है। तो आपने कई बार ऐसे डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे कंपनी के लेटर हेड, जिसमें वो अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह रहा, जिसमें नीचे सिग्नेचर लाइन का स्पेस दिया रहता है, जैसे ही वो डेजिग्नेशन लिखा रहेगा और फिर उसके बाद उसी तरीके से वो प्रिंट होकर निकलता है, फिर उसके बाद वह फिजिकल कॉपी पे आप लोग साइन करते हैं या फिर जो मैनेजर रहते हैं वो साइन करते हैं। वो कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं? सिग्नेचर लाइन की मदद से। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके जरिए ये सब स्पेशल सिंबल हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करा सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंबल। देखिए ये @ हो गया या फिर हैश, ये सब तो डायरेक्ट हमारे कीबोर्ड पे ही मौजूद होता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। जैसे ये कॉपीराइट हो गया, उसके लिए शॉर्टकट की भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर कुछ और भी सिंबल्स हो गए हैं, जैसे टेलीफोन लाइन हो गए हैं या फिर ट्रैफिक रूल्स का कुछ ऐसे रहता है, वो सब हम लोग कैसे इंसर्ट करा सकते हैं? तो ये सिंबल के जरिए है। क्वेश्चन नंबर 24 और ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एक्सेल स्प्रेडशीट या एक्सेल फाइल इंसर्ट कराने देता है? इसका राइट आंसर होगा इंसर्ट ऑब्जेक्ट। आप अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एक्सेल फाइल को रेफरेंस के रूप में ऐड करना चाहते हैं, तो आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाइएगा, वहाँ एक्सेल स्प्रेडशीट को आप ऐड कर सकते हैं। अब चलिए इन सभी क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिकली हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला जा रहा था, आप अपने डॉक्यूमेंट में डिजिटल सिग्नेचर लाइन ऐड करना चाहते हैं, वह आप कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग इंसर्ट टैब में आएंगे, यहाँ टेक्स्ट ग्रुप के बगल में एक फील्ड होता है जैसे इंसर्ट अ फील्ड, उसको हमें सेलेक्ट करना है और हमारा डिजिटल सिग्नेचर लाइन जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे वह खुद ब खुद ऐड हो जाएगा जहां भी आपका कर्सर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 के अकॉर्डिंग यह पूछा जा रहा था, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई स्पेशल सिंबल जो कीबोर्ड पे मौजूद नहीं है उसको ऐड करना है, उसको इंसर्ट करना है, वो कैसे हम लोग कर सकते हैं? वो भी इंसर्ट टैब के जरिए ही होगा। हम लोग इंसर्ट टैब में सिंबल्स ग्रुप में आएंगे, यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक इक्वेशन और दूसरा एडवांस सिंबल। इक्वेशन से हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला को इंसर्ट करा सकते हैं, उसको मैनुअली उस पर लिख सकते हैं, और एडवांस सिंबल ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। कोई भी सिंबल है यहाँ हम लोग उसको एक बार सेलेक्ट कर लेना है। बहुत सारे इसमें सिंबल्स होते हैं, जैसे सपोज करिए हमने इस सिंबल को सिलेक्ट किया और जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक करेंगे ये देखिए कुछ इस प्रकार का सिंबल ऐड हो गया। इसके साइज हम लोग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये सब कुछ इसमें किया जा सकता है। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा पटना हाई कोर्ट का कंप्यूटर अवेयरनेस में MS वर्ड का पहला क्लास। अब बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।